entrance test. In this video we will learn how to solve this question, and the question is difference between the prokaryotic and eukaryotic cells in having option A cell wall, option B nuclear membrane, option C ribosome and option D none of these. तो वन बाई वन हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है. तो देखो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं मेनली हम न्यूक्लियस के बेसिस पे करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे करते हैं. तो अगर हम इधर हम प्रोकैरियोट लेते हैं और इधर हम यूकैरियोट लेते हैं, तो देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस होती है उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है. बट अगर हम यूकैरियोट की बात करें यहाँ पर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है. अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल दोनों जगह होती है. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में भी होती है सेल वॉल, यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है. यूकैरियोट में भी सेल वॉल, मतलब यूकैरियोट में सारे यूकैरियोट्स में नहीं होते, लाइक एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है बट प्लांट्स में होते हैं. बट फंजाई के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट के अंदर भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. अदर हमारे अगर डबल मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड अगर ऑर्गेनेली की बात करें, मेम्ब्रेन बॉन्ड जो भी हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोट्स में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं. ठीक है. एक पॉइंट हमें ध्यान रखना, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वाइल यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस जो होती है कैसी होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है. साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी होती है बट यहाँ पर नहीं होती है. सो प्रोकैरियोट में एक तरह से कर सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. सो एक तरह से यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे नेकेड होती है, पूरी ओपन होती है, एक रीजन में प्रेजेंट होती है एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है. ठीक है. सेल वॉल यहाँ पर होती है एंड यहाँ पर जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बना हुआ था, पेप्टाइडो ग्लाइकेन था. बट अगर यूकैरियोट्स में आते हैं तो अगर हम प्लांट की बात करें तो मेनली इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है. एंड अगर हम फंगस की बात करें तो इनमें क्या होता है, काइटिन होती है. और अगर हम एनिमल्स की देखें, एनिमल्स में तो उनमें एब्सेंट होता है. ठीक है. अब आते हैं राइबोसोम के बारे में. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है मेनली 70S टाइप का होता है एंड जो 70S होता है ये बेसिकली 50S प्लस 30S दो सब यूनिट से मिलकर बनता है. बट अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यहाँ पर मेनली तो हमारा 80S होता है बट 70S भी प्रेजेंट होती है. वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है. और 80S जो होता है 60S प्लस 40S से मिलकर बना हुआ होता है. मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज की हम बात करते हैं, लाइक ER अपने पास होता है, राइबोसोम ER था, गोल्गी बॉडी था, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होते हैं. यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में बट यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसके अलावा भी कुछ मतलब ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, बट मेन जो हमारा डिफरेंस ये होता है ये मतलब डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर. और साथ ही साथ एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में होते हैं. सो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है. बट यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है. तो जो करेक्ट जो डिफरेंस होगा बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्या सेल वॉल का डिफरेंस होता है, नहीं, सेल वॉल तो दोनों जगह होता है, ये गलत हो गया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यस प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स के अंदर होती है. राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर 70S टाइप की होती है और यूकैरियोट्स में मेनली 80S टाइप की होती है. तो ये भी मतलब डिफरेंस नहीं हो सकता. सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज दोनों में जो डिफरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. Thank you for watching this video. Keep visiting our platform interest test.online for such interesting videos.